अगर एक डेढ़ घंटा वहां बैठ के वापस आ गया, इसहाक बा की क्रेडिबिलिटी क्या है? अभी जितनी मलिक साहब ने बातें की ना, वो बार बार वो एक वाकया कि जी ये बच्चे मार दिए फलां का, वो खुदा के लिए हमने भी कोई काम नहीं किया उनके साथ। अवैस साहब, एक तो गैरत का तकाजा है कि माँ की चादर पर हाथ डाला जाए, तो कौन सा वजीर आला है जो कहेगा कि जनाब हम जो है वो इस तरह की जंग में शामिल नहीं होंगे? आपको तो उल्टा साथ देना चाहिए पाकिस्तान की फोर्सेज और वफाकी हुकूमत का। पॉलिटिकल डिफरेंसेस को सुनिए ना जरा, ये यहाँ माँ की चादर तो है, हम इन्होंने वही तो कह रहा हूँ कि लफाजी को छोड़ें, खुदा के लिए हकाइक को देखें। ये वही तालिबान हुकूमत थी जब 5 साल तक उनका जब वहाँ पे हुकूमत बनी रही थी, तो पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट की थी और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसका प्रमोट कर रहा था दुनिया में। जब ये सोवियत यूनियन हमारे खिलाफ वो टेररिज्म नहीं कर रहे थे, हम भी सपोर्ट कर रहे थे, और वो हमारी सपोर्ट से बनी थी, नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्यों किया? देखिए, जब तक क्यों का मैं फिर आपसे बात कहूँ, क्यों आप बताएं क्यों किया? अच्छी बात तो मैं ये नहीं है जो हालात वहां पे सवाल है, उस क्यों का जवाब नहीं जब तक निकालेंगे और उसके लिए कोई हल नहीं निकालेंगे। अगर आप कहें कि जी वो जो है इसहाक डार जो है जी वहां पे चक्कर लगा के आ गया, अगर एक डेढ़ घंटा वहां बैठ के वापस आ गया, इसहाक बा की क्रेडिबिलिटी क्या है कि उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी ऑन ओथ और उसके बाद उसे रिजाइल कर गया? ऐसे लोगों को आप भेजेंगे? खुदा के लिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर खुद जाए, बड़े डेलीगेशन को लेके उनसे सेटल करें। आप क्या देखें, मेरी बात सुने, टू बी वेरी रियलिस्टिक, अगर इंडिया का गठजोड़ बढ़ता जाएगा तो नुकसान पाकिस्तान को होगा, किसको होगा? इसका हल निकालेंगे जब तक ये बम्बार्डमेंट इसका हल नहीं है। हम वो भी करें लेकिन साथ साथ उस रास्ते को मत छोड़ें, उसका अबंडन ना करें। एक अपॉर्चुनिटी विंडो जो है उसको ओपन करके रखें और वहां से कोशिश करें वैसा इस मैटर को देखिए। अदरवाइज अगर मामला जिसने मार खाई हुई है और उसको दोबारा मारेंगे, आप फिक्र करें इंशाल्लाह। मेरा सवाल सुन लें, आप मेरा सवाल सुन लें। ये पुराने बातें जो आप ये अभी जितनी मलिक साहब ने बातें की ना, वो बार बार वो एक वाकया कि जी ये बच्चे मार दिए फलां का, वो खुदा के लिए हमने भी कोई काम नहीं किया उनके साथ। ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन अब जो माजी में हो चुका, गलती हो गई, आप तो यही आगे उसको हल करने के लिए कोई ना कोई हमने तरीकेकार ऐसे लेकर आए। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों तरफ से आप करें, आप वो साइमल्टेनियसली जो आप हमने तो वैसे उनके साथ हमने कौन से उनके बच्चे मारे जाके, हमने कौन से मदरसों में फायरिंग कर दी, हमने तो उनकी हुकूमत बनाने में रोल प्ले किया। मारे तो क्यों हमारे बच्चे मारे? आप बच्चे ना मारे, लेकिन उनके साथ हमने मारे ही नहीं कभी। आपने हमारी गलती से जी, मेरी बात सुने, इंडिया उसके इतना करीब था कि भाई मुझे क्या पता कि इंडिया के क्यों करीब हो गए यार, वो भी हमारा कसूर है कि वो इंडिया के करीब जा रहे हैं। इंडिया से पूछा जाए, इंडिया तो हमें क्या करता था कि हम तालिबान को सपोर्ट करें तो हम टेररिस्ट हैं। इंडिया तो हमें पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया करता है। आज उनका मीडिया तालिबान की तारीफें कर रहा है, फिर हमने तो तालिबान रजीम को सपोर्ट किया हमेशा। सुनिए मेरी बात, तालिबान रजीम को सुनिए मेरी बात सुनिए। ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है ना, ये चेस बोर्ड है, कूल हेडेडली आपने मूव। सर मेरा तो ख्याल है इंडिया इतना, सर वैसा मेरे सुने, आप इसको इस तरह देख रहे हैं ना, मैं इसको इस तरह देखता हूं, चले पुट इट दिस वे कि इंडिया इतना आइसोलेट हो चुका है ना, वो मिडिल ईस्ट के पीस में किसी ने उसको बुलाया ना, अमेरिका उसको मूड लगा रहा है, चाइना से वैसे उसकी नहीं बनती, राफेल गिरने के बाद यूरोपियंस भी दूर हो गए, उसके बेचारे के पास चॉइस ही कोई नहीं अफगानिस्तान के अलावा ताल्लुकात बनाने के। लेकिन मुसद्दिक साहब क्विकली आप कुछ कहना, मेरे कामरान साहब एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा, मेरी बात सुने। और द मोर रीजन, जब ये आप तो कह रहे हैं ना, देखिए और रीजन क्या है, वो तो अफगान तालिबान को टेररिस्ट कहते हैं, और क्या रीजन इंडिया? मेरी बात सुनिए, क्यों हमारा दुश्मन बनाना चाह रहे हैं? मेरी बात सुनिए जी, आप ये जो कह रहे हैं ना, देखिए वो ट्रंप उनको लिफ्ट नहीं करा रहा, फलां नहीं करा रहा, ऑल द मोर रीजन कि वो अपना विंडेटा जो है पाकिस्तान, ठीक है सर, जो वो आपका पॉइंट आ गया, उसका इजहार कर रहा है, आपका पॉइंट वेल टेकन, और हम उसका स्प्लिट नहीं करेंगे अगर सर, तो ये बड़ी फोर्स बन जाएगी। सर पॉइंट आ गया, हमें निपटना मुश्किल होगा। अब मुसद्दिक साहब मैंने जाना, एक सेकंड दीजिएगा जी, एक सेकंड। आखिरी बात, जिस दिन 85 जहाज लेके और हर जहाज पे 5 मिसाइल लेके हिंदुस्तान हमला आवर हुआ था पाकिस्तान पे, उस दिन भी अहमद अवैस साहब का यही मौकफ था। उस दिन भी वो यही कह रहे थे कि बड़ी ज्यादती है, बात करनी चाहिए, आपने किसको भेज दिया। इस वक्त हमला हुआ है पाकिस्तान पे, मैं आपको अफगानिस्तान में पाकिस्तान पे हमला किया है तालिबान ने, तो जब पाकिस्तान पे हमला हुआ हो तो उस वक्त फिर ऐसी बातें नहीं करते। फर्क है, ये हमला और है, वो हमला और ऊपर अटैक किया है, कैसे फर्क है? सर कमाल करते हैं यार आप, ऐसे बातें ऐसे बना के चले न्यायी साहब से करवाते हैं। वी आर प्लेइंग विद फायर।
दे आर ऑल्सो प्लेइंग विद फायर सर, आप इस तरह भी देखें। न्यायी साहब, वी आर अंडर फायर सर, वी आर रिटेलिएटिंग, वी आर अंडर फायर। ठीक है, पॉइंट आ गया जी आप दोनों का। यू आर स्टैंडिंग ऑन द फायरिंग विद द फायरिंग साइड सर। चलें, ये आपका पॉइंट आ गया जी। न्यायी साहब, इमरान साहब की ये अप्रोच चेंज नहीं हुई, आप तो शुरू से उनको जानते हैं, वैसे तो वो बड़े लिबरल भी रहे हैं अपने ख्यालात में, लेकिन वो इस तरफ भी है, प्रो तालिबान भी है। इस वक्त क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? जो अवैध साहब कह रहे हैं कि उनके साथ इंगेजमेंट की जाए, या हमें ईंट का जवाब, पत्थर का जवाब ईंट से देना चाहिए, जो हम दे रहे हैं, और हमको समझाया भी बहुत है, लेकिन उनको समझ नहीं आया अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को वहां की। कामरान, इन ऑल फेयरनेस सर, इमरान बुनियादी तौर पे जो उसकी कोर आइडियोलॉजी है वो कंजर्वेटिव है। अच्छा, ये ठीक है कि कई बंदे जो होते हैं उनके अंदर तजादात होते हैं, इमरान में शायद उससे ज़्यादा ही तजादात हैं, क्योंकि वो बावजूद कंजर्वेटिव के वो लाइफ शायद अपनी उस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट नहीं कर सका, न से कर सका है, पहली बात। दूसरी बात यह कि इमरान खान से ज़्यादा किसी को नहीं पता कि जब वो ड्रोन के खिलाफ मार्च कर रहे थे और हमने टांक गए थे, एक पति आपको याद होगा 2012 अप्रैल की बात है जी। तो ये सारा मार्च हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने ही अरेंज कराया था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि प्रेशर हो। देखो, रियासतों की जो मजबूरी होती है ना, वो उसकी कॉम्प्रिहेंशन जो है वो ना मुझे है यहाँ पे, ना मुसद्दिक साहब को है, ना उवैस साहब को है, ना आपको है वो मैं। लेकिन मुझे हमेशा, हमें इन ऑल ऑनेस्टी हमें अपनी रियासत के ऊपर, हमें अभी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अंधा यकीन होना चाहिए, भले से वो ब्लंडर करें और करेंगे, और वो हमें भुगतने होंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ें भी हम भुगते हैं। इंसान जब बहुत बड़े डिसीजन लेता है तो बड़े रिस्की होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह जो है ना, जिन हालात में कि आपको कदम फूंक फूंक के रखना, एक मुल्क में आपने ऑप्टिक्स क्या देने हैं, अंदर क्या है। एक बात मैं सिर्फ कहता हूं कि हमारा 6 महीने के बाद आप ये बात भी नोट कर लें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे ही शीरो शक्कर होंगे जैसे हम ईरान के साथ हैं, सऊदी अरब के साथ हैं, किसी और के साथ हैं। अच्छा, शाम के ऊपर ये जो ग्रुप्स थे, टेररिस्ट ग्रुप थे, इनके कब्जे के बाद अफगानिस्तान की हुकूमत पिछले 1 साल से बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल से दो चार है, और पाकिस्तान को उसका पूरा अंदाजा है। अब पाकिस्तान ये चाहते हैं, तुर्की ने शाम के अंदर लगा ऐसे कि जैसे वो टेररिस्ट के साथ, उनके साथ है, अबू मोहम्मद जुलानी के साथ है, लेकिन अमलन उसे जाके तुर्की में संभाल के बैठ गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर उसका असर सूख आज ही बहुत ज्यादा है। 5-7 दिन पहले भी हम उनके साथ बैठे थे साहब, हमारी सारा मामला ये बड़े इश्यू पे है, मैक्रो लेवल साहब, अफरीदी साहब पूरा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने अगर सुहेल अफरीदी ने बतले हुर्रियत बनाने की कोशिश की थी तो लिखो नहीं होता सड़कों के ऊपर, तेज चलोगे जल्द मरोगे। जी 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 जी, तो ये बस तेज चलेंगे तो जल्द मरेंगे इनकी। और मैं आज तक इस बारे में मेरी बिल्कुल एक मेरा अकीदा है कि कोई बंदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ सामने होके, चाहे मैं हूं चाहे कोई और, वो नहीं कर सकते, क्योंकि बैगेज होता है, और उसी बैगेज को हमारी रियासत जो है पिछले 70 साल से ब्लैकमेल करती आई है। राइट सर, आपका पॉइंट आ गया। खान को, भुट्टो साहब का मैं मिसाल देता हूं कि उसको टॉकिंग पॉइंट बना दिया। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो उनको एक दफा उन्होंने आईने दिखाया, उसी दिन ढेर हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि जी बस मुझे अपनी इज्जत दे, सादात दे, मैं ये भी कर लूंगा। और सादात, मेरा ख्याल है कि वो भी अमीन गढ़पुर की तरह डिफरेंट स्टाइल में विकेट के दोनों तरफ खेलेंगे। विकेट के दोनों तरफ खेलेंगे। मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनको इससे डिफरेंट वजह से बनाया गया। मुझे लगता है वो पंगा लेंगे और उनकी इक्तदार जो है पता नहीं 5 साल पूरे करेगा। कामरान आंख खुल जाएगी, आंख खुल जाएगी। अच्छा, इमरान कामरान अभी तक ट्रायल पॉइंट आ गया सर, खुल जाएगी। अभी मुसद्दिक साहब क्विकली सवाल का जवाब दीजिएगा ब्रेक से पहले। सर, ऐसा पॉइंट आ गया कि जो अवैध साहब एक बार बार कह रहे हैं ना, उसमें थोड़ा क्या वजन लगता है आपको कि इंडिया के साथ जो ताल्लुकात अफगानिस्तान के जो बन रहे हैं वो हमारी डिप्लोमेसी की नाकामी है, या वो बिला वजह बन रहे हैं? वो क्यों बन रहे हैं इतने? क्विकली सर जवाब दीजिएगा ब्रेक से पहले। फिर देखिए इस वजह से कि उन्होंने एक टीटीपी के ज़रिए हमें मुसलसल ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। ये जिन चीज़ों को हम नेगोशिएशंस कह रहे हैं, ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग के आगे यील्ड करने की बात